हेलो दोस्तों, टेस्ट क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रज किशोर फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। तो अपने लोग ना एक आज नए चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर क्या हुआ, बहुत ही अपने को इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और इसके क्वेश्चंस ना आपको बहुत सारे कंपटीशन में हमेशा पूछे जाते हैं। तो आइए इस चैप्टर को अपने लोग क्या हो अच्छी तरीके से समझते हैं, क्या इसका यूज है, किस टाइप से करते हैं। इसमें जो हम लोग ना समीकरण निकालेंगे सरल रेखा का, उसको थोड़ा आप ध्यान से रखिएगा, क्योंकि आपको ना हमेशा जिंदगी में हर जगह इस समीकरण का यूज ना आपको हमेशा करना पड़ेगा। तो ये हम लोग जो आज का जो चैप्टर है ये क्या है, सरल रेखा में गति। तो अपने लोग क्या हो गया, थोड़ा सा मैं सरल रेखा में गति क्या बता रहा हूँ। तो जो भी हम लोग ना हर चीज क्या होगा, हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि क्या मोशन में है ना। और मोशन क्या है, ये एक रिलेटिव टर्म है ना। रिलेटिव टर्म में क्या, सापेक्षिक टर्म है। हर चीज क्या है दुनिया में मोशन में है, लेकिन किसके सापेक्ष में। जब ना मैं कार में क्या हो ड्राइव कर रहा हूँ, ड्राइवर बैठा है और मैं बैठा हूँ, कार मूव कर रही है, लेकिन क्या हो रहा है, मैं कार में बैठा हुआ, हमारा रेफरेंस ऑफ फ्रेम क्या कार में है, तो क्या हुआ, कार हमारे रिस्पेक्ट में क्या रुकी हुई है। लेकिन जो रोड के सामने कोई आदमी खड़ा है उसको क्या लग रहा है, कार क्या मूव कर रही है, लेकिन मैं कार में बैठा हूं तो मेरे को लग रहा है क्या, कार अपने को रुका हो। तो हर चीज का सापेक्षिक टर्म होता है। अब क्या होता है, जो अपने लोगों का जो अपने को गति को हम लोग जो अध्ययन करते हैं उसको तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहले वन डायमेंशनल मोशन होता है, वन बीमीय गति ना। तो ऐसी गति जो एक ही डायरेक्शन में होता है ना, एक्स डायरेक्शन में होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल मोशन ना। इधर एक्स में या वाई डायरेक्शन, कोई एक ही डायरेक्शन में निश्चित रहता है। देखिए ट्रेन की गति है, यदि कुछ थोड़ी देर के लिए मान ले जब पटरी पूरी सीधी है तो अपने को उस टाइप की गति को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वन डायमेंशनल गति। दूसरी क्या होते हैं, टू डायमेंशनल मोशन होता है। कोई प्लेन है और प्लेन में जो कोई चीज मोशन करता है, जैसे सर्किल में कुछ घूम रहा है या कहीं पर मोशन कर रहा है प्लेन में, तो क्या हुआ, जिसमें एक्स और वाई दोनों ही दिशा में अपने को गति बदलती रहती है, परिवर्तनशील रहती है, उस टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, टू डायमेंशनल मोशन। और जो रियल गति होती है वो क्या, थ्री डायमेंशनल, एक्स वाई एंड जेड तीनों ही डायरेक्शन में जब आपके तीनों अक्ष पर क्या होता है, गति की वैल्यू हमेशा परिवर्तित होती रहती है। तो इस टाइप के अपने लोगों का मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्री डायमेंशनल मोशन। जो अपने को क्या, कोई भी अपने को फतिंगा है या तितली है कहीं उड़ रही है ना, तो उसको देखिए क्या, हाइट भी बदलता रहता है, ऊंचाई भी, और एक्स एंड वाई डायरेक्शन। या कोई भी अपने को एक पार्टिकल है अपने लोगों को जो मोशन में है, अब हवा में कोई पार्टिकल तैर रहा है ना, मोशन कर रहा है, तो उस टाइप की सब गति जो होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपने को थ्री डायमेंशन, तीन बीमीय गति बोलते हैं। तो आइए हम लोग ना आज सबसे आसान जो है उसको समझते हैं। ये क्या होगा, वन डायमेंशनल मोशन। और ये अपने को एक बार वन डायमेंशनल मोशन आप अच्छे से समझ गए तो इसी को हम लोग फिर टू में लगा सकते हैं, थ्री में लगा सकते हैं। बस क्या अंतर होगा, इसमें एक डायरेक्शन में है, उसमें क्या है, दो बार लगाना पड़ेगा यही समीकरण को, एक एक्स के लिए एक वाई के लिए। तो और थ्री वाला में क्या, तीन बार लगाना पड़ेगा, एक एक्स वाई एंड जेड के लिए। तो यदि ना आप वन डायमेंशनल मोशन को अच्छे से समझते हैं तो बहुत आराम से आप इसको क्या कर सकते हैं, टू डायमेंशनल मोशन में आप इसको परिवर्तित करके और पूरे फार्मूला का यूज करके आप किसी भी तरह के टू डायमेंशनल मोशन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको ना वन और टू मालूम है, बड़ा आसानी से क्या होगा, थ्री डायमेंशनल मोशन को भी आप, तीन बीमीय डायमेंशन को भी आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो आइए हम लोग ना यहाँ से क्या करते हैं, सरल रेखा में गति को ना यहाँ पर देखते हैं। तो ये रहा अपने लोगों का। तो हम लोग ना यहाँ से आगे की ओर निकल रहे हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या ये रह रहा है गति। तो अब फिर ना, हाँ, तो सबसे पहले वन डायमेंशनल मोशन में हम लोग जो पहला देख रहे हैं वो स्पीड देख रहे हैं ना, इसको क्या बोलता है, चाल बोलता है ना, स्पीड है। तो क्या होता है, जो टोटल दूरी जो कोई अपने को ऑब्जेक्ट जो तय करता है, तो किसी कण में की दूरी में परिवर्तन के समय दर को, गति को कहा जाता है। तो क्या हुआ, अपने को किस रेट से दूरी बदल रहा है ना, रेट ऑफ चेंज मान दर है ना, गति दूरी को बदलने की जो दर होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चाल। जैसे कि हम लोग जानते हैं साइकिल से बहुत तेज चलाते हैं, बोलते हैं क्या, 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हम चला रहे हैं। जब आप देखिएगा बाइक चलाते हैं तो 60-70 पर चलाते हैं, कार चलाते हैं 100-110 पर। तो क्या होती है, हर चीज किस रेट से, तो जो भी हम लोग जो मापते हैं ना, कि आप लोग बोलते हैं ना ट्रेन है 50 किलोमीटर, क्या है उसकी आपको चाल रहती है ना,
अपने को। तो चाल क्या रहता है अपने को, स्पीड बोलते हैं। तो किसी कण की दूरी के परिवर्तन के समय दर को क्या कहा जाता है, अपने को चाल कहा जाता है। तो चाल जो हो जाता है दूरी बटे समय है, और ये क्या हो गया v जो हो गया, इसको हम लोग v से दिखाते हैं चाल को, और ये s क्या हो गया दूरी हो गया, और ये क्या समय क्या होगा भाई t हो गया। तो इससे ये कर जाता है ना। तो इसमें ना गति जो है एक अदिश राशि है ना। यहाँ पर गति जो है ये हमेशा क्या हो गया, ये अदिश राशि है ना। गति को तो सकारात्मक या शून्य लेकिन कभी भी नकारात्मक नहीं होगा, है ना। इधर ये हमेशा क्या होता है, इसमें हम लोग मैग्नीट्यूड लेते हैं, डायरेक्शन लेते नहीं है इसमें। तो हमेशा क्या होगा, गति क्या होगा, या तो अपने को क्या होगा सकारात्मक होगा, धनात्मक होगा या शून्य होगा। ये कभी भी क्या होगा अपने को निगेटिव नहीं होगा ना, ऋणात्मक नहीं होगा। तो याद रखिएगा गति जो होगा हमेशा क्या होगा आपका, यहां से क्या होगा धनात्मक होगा या शून्य होगा, है ना। कभी भी क्या होगा ऋणात्मक नहीं होगा, है ना, गति जो भी होगा। तो याद रखिएगा कार की गति को स्पीडोमीटर से मापते हैं ना। आप देखिएगा क्या कार में या मोटरसाइकिल में सामने जो लगा हुआ है एक मीटर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्पीडोमीटर, और उसी में ना गति दिखा रहा है कि 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर के स्पीड से मापा जाता है। तो गति को अपने को क्या है स्पीडोमीटर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर मेजर करते हैं, है ना, यहाँ से। तो थोड़ा सा ना ये क्या होगा गति जो होगा ध्यान रखिएगा ये क्या है अदिश राशि है ना। और ये हमेशा क्या होगा धनात्मक होगा या शून्य होगा, ये ऋणात्मक कभी नहीं होगा गति। और जो हम लोग स्पीड मापते हैं कार वगैरह की वे क्या स्पीडोमीटर का यूज करते हैं, और गति को ना अपने को क्या हुआ इससे हम लोग क्या करते हैं मापा जाता है ना। तो ये ना अपने लोगों का क्या हुआ ये गति है। तो इसके बाद ना हम लोग दूसरा पॉइंट को जो देखना चाह रहे हैं, तो गति को मापने के लिए क्या हम लोग करते हैं मीटर पर सेकेंड का यूज करते हैं, है ना, या कभी कभी क्या करते हैं किलोमीटर पर सेकेंड का भी, किलोमीटर पर आवर का यूज करते हैं ना। तो गति को मापने के लिए हम लोग है ना या तो मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड क्या है ऐसा यूनिट है, और नॉर्मल भाषा में ना सामान्य भाषा में हम लोग क्या मीटर पर सेकेंड में ना मेजर करके क्या करते हैं किलोमीटर पर में ये कर लेते हैं। तो एक ना अपने को यूनिफॉर्म स्पीड आता है, समान गति बोलता है ना, समान गति। तो क्या होता है समान समय में यदि समान दूरी तय कर रही है कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई कण, समय क्या है जैसे मान लीजिए हमारे पास 5 सेकेंड दिया हुआ है, उसमें 10 मीटर चली, अगला 5 सेकेंड में भी 10 चल रही है, तीसरे 5 सेकेंड में भी क्या 10 चल रही है। तो समान समय में यदि समान दूरी को तय कर रही है तो इस टाइप की ना गति को हम लोग क्या बोलते हैं अपने को यूनिफॉर्म स्पीड या क्या बोलते हैं समान गति बोलते हैं, है ना। अगर समय के बराबर अंतराल में समान दूरी कवर करता है, मतलब ये पूरा कवर करता है, तो इस अंतराल को हम छोटे क्यों ना हो, तो इस टाइप के स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं अपने को यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहाँ से हम लोग दिखाते हैं, तो ये देखिए कार है ये चल रही है, इसका स्पीड क्या है आपका ये सामान्य स्पीड है ना, ये ऐसा रहेगा यहाँ से। तो यहाँ से ऐसा रहा, यहाँ से तो ये रहा, ये कार है। तो ये क्या हुआ ये इक्वल समय में इक्वल दूरी तय कर रहा है ना, इक्वल समय में इक्वल। तो इस टाइप का जो भी स्पीड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से अपने को समान दूरी यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं, है ना, समान गति ना अपने को यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट है चर गति हो गया है, यदि गति क्या हुआ बदलते रहती है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट की गति समय के साथ कभी तेज हो जा रही कभी कम हो जा रही है, तो इस टाइप की गति को क्या होता है हम लोग चर गति बोलते हैं, है ना आप लोगों को। तो ये क्या हो गया यदि कण या पिंड की परिवर्तनशील गति के साथ गतिमान कहा जाता है, यदि समय के बराबर अंतराल में असमान दूरी कवर करता है ना, अलग अलग दूरी को क्या करता है पूरा करते हैं, हाँ कवर करता है। तो इस अंतराल को छोटे क्यों ना, तो इस टाइप का जो गति होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं आप नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ना, चर गति। तो इसको हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं, देखिए ऐसा रहेगा तेज कम ज्यादा ऐसा हो जा रहा है सॉरी। तो यहाँ पर ये जो हमारा ऐसा चल रहा है कम ज्यादा ऐसा हो रहा है ना, ये देखिए बहुत तेज हो गया फिर कम हो गया। तो ऐसा जब गति होगा ना तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं असमान गति ना, चर गति या असमान गति, चर गति का ये ना आपका उदाहरण है। कम ज्यादा ऐसा हो जा रहा, कम कभी बहुत तेज हो जा रहा फिर कभी कम हो जा रहा, तो ऐसा गति को हम क्या बोलते हैं। एक औसत गति होता है, तो औसत गति क्या होगा
पूरी जो दूरी तय करती है और उसमें पूरे टोटल जितना समय लगता है, कुल टाइम जितना लगता है, दोनों को हम लोग क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो टोटल दूरी बटे में टोटल लगने वाला समय से जब भाग करते हैं तो इस टाइप की गति को हम लोग क्या बोलते हैं, औसत गति बोलते हैं। इस टाइप का गति को क्या हो गया आपका, औसत गति ऐसा रहता है। तो इस टाइप से ना अपने भी एवरेज बराबर हो गया एस टोटल, जो टोटल दूरी तय किया, डिवाइडेड बाई टाइम टोटल, है ना, उसको भाग करना। तो टोटल दूरी बटे में टोटल समय में जो हम लोग भाग कर देंगे तो वे जो अपने को ना गति प्राप्त होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, औसत गति ना, औसत गति ऐसा बोलते हैं। तो ये ना अपने लोगों का औसत गति है। तो ये यहाँ से और हम लोग आगे चलते हैं। तो इसका ना हम लोग क्या हो गया कि ग्राफ दिखा रहे, तो इधर में क्या है, पोजीशन और टाइम का ग्राफ दिखा, पोजीशन क्या है, दूरी हो गया, और इधर में क्या हो गया, समय हो गया। तो क्या हो गया, दूरी और समय के बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से ग्राफ को यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो देखिए ये क्या हो रहा है, अपने को कोई भी ऑब्जेक्ट है, कण है, रुकी हुई है, समय बदल रहा है लेकिन उसकी क्या दूरी बदल नहीं रही है। तो इस टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिर ऑब्जेक्ट बोलते हैं, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हम लोग बोलते हैं, या स्थिर। तो जो भी कोई वस्तु स्थिर रहेगी तो उसकी क्या होगी, पोजीशन होगी अपने लोगों का, इसकी जो दूरी होगी वह किसी गिवन एक्सिस से कभी चेंज नहीं होगा। तो जब भी ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा तो इस टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, रुकी हुई, विरामावस्था बोलता है ना, विरामावस्था। तो विरामावस्था में क्या हो, पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होगा। तो विरामावस्था ये उसका ग्राफ ऐसा होता है। हमेशा बहुत बार बोलता है कि आपको पोजीशन में मैंने क्या दूरी और टाइम के बीच में ग्राफ को बनाना है, अब विरामावस्था में, तो विरामावस्था में क्या होगा, ये ऐसा चलाएगा। नेक्स्ट है आप लोगों को ये क्या हो, इसमें ना जो दूरी है समय के साथ क्या बराबर अपने को चेंज हो रहा है ना, बराबर अपने को कैसा चेंज हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म गति बोलते हैं, है ना। यूनिफॉर्म बोलने से क्या हुआ, आप लोगों को सभी गति क्या हर जगह क्या है, बराबर है ना, अचर गति है ना, अचर मतलब क्या गति क्या बदल नहीं रहे, तो इस टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, अचर गति, है ना। तो यहाँ से उसके बाद क्या होगा, एक तीसरा होगा कि ऐसा बदल रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या स्पीड बहुत कम था, यहाँ बहुत ज्यादा हो गया, फिर यहाँ रुक गया ना। तो ये कम था, जितना इसका स्लोप है ना, इसका स्लोप हम लोग निकालते हैं। तो स्लोप क्या हुआ, जो चेंज होते जाता है। तो यहाँ पर स्लोप क्या है, कम है, यहाँ बहुत ज्यादा है, तो यहाँ गति बहुत तेज है, यहाँ फिर कम है। तो इस टाइप का ना गति को हम लोग क्या बोलते हैं, अचर गति ना। तो ये हमेशा क्या करता है, आपका स्लोप यहाँ पर आपका चेंज होता रहा। तो इस टाइप का गति जो होगा ये आपका ये बन गया। तो ये है एक वेग अपने लोग कहते हैं। तो चाल और वेग में क्या अंतर है, ये वेग में ना अपने को दिशा भी होता है, ये क्या है अपने को सदिश राशि है। जो चाल था वो अदिश था, उसमें दूरी लेते थे, इसमें क्या क्या करते हैं, विस्थापन लेते हैं। विस्थापन क्या होगा, अपने को पहले पॉइंट जहां से गति स्टार्ट हुई अंतिम में जो सबसे छोटी दूरी होगी ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन। तो विस्थापन जितना होगा, माने अपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में सबसे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन। और विस्थापन को समय से हम लोग भाग करते हैं, तो ये जो मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेग है। तो किसी कण के विस्थापन के परिवर्तन के दर को हम लोग क्या वेग करते हैं। इसमें याद रखिएगा, यहाँ पर कण के क्या विस्थापन का अपने लोग यूज करते हैं ना, तो अपने को ये कहा जाता है। तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय ना। उसमें क्या हो रहा था, वहां पर हम लोग यहाँ पर वेग के स्थान में क्या लिख रहे थे, यहाँ पर चाल लिख रहे थे। तो चाल क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, और वेग जो हो जाता है ये क्या, विस्थापन बटे क्या होता है, समय, ऐसा चलाता है। तो इससे ना अपने लोगों का ये करते हैं। तो इसको ना और हम लोग ऐसा भी लिखते हैं, v बराबर, तो वेग को हम लोग v वेक्टर है ये, तो ये सदिश राशि है, इसलिए वेक्टर से हम लोग दिखा रहे हैं। उसमें हमेशा क्या होगा, एक मैग्नीट्यूड होगा, मापांक होगा, और उसका एक दिशा होगी, दोनों होता है। तो अपने को जब भी अपने को ये होगा वेग होगा, तो ये क्या उसमें अपने को ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। s क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट को दिखा रहा, विस्थापन हो गया, और t क्या हो गया, समय। तो ये हो गया आपका v बराबर, तो वेग बराबर समय बटे दूरी, ऐसा आ जाता है ना। तो ये हो गया वेलोसिटी बराबर कितनी विस्थापन हुआ डिवाइडेड बाय क्या हो गया, समय कितना लगा। तो इससे ना वेग एक वेक्टर मात्रा है। यहाँ पर वेग की दिशा शरीर की विस्थापन की दिशा के समान है ना। हमेशा क्या होगा, वेग की दिशा जो होगा शरीर के विस्थापन की दिशा के समान, दोनों अपने को समान दिशा में यहाँ पर ये करेंगे। और वेग या तो अपने को क्या होगा, पॉजिटिव हो सकता है, धनात्मक, शून्य हो सकता है, या अपने को ऋणात्मक हो सकता है। तो याद रखिएगा, वेग होगा
अपने को धनात्मक, शून्य या ऋणात्मक हो सकता है ना। यहाँ से तो तीनों हो। तो वेव को ना हम लोग मापने के लिए क्या करते हैं, मीटर पर सेकेंड, एसआई यूनिट जो होगा मीटर पर सेकेंड का यूज करते हैं वेग को मापने के लिए हम लोग। और यहाँ पर ये करने के लिए आपको सामान्य भाषा में हम लोग क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर करते हैं। जैसे गाड़ी वगैरह हो तो सामान्य भाषा में हम लोग क्या करते हैं, इसको किलोमीटर पर आवर में मापते हैं। और ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड कर जाता है। तो ये ना अपन लोगों का वेग के यहाँ पर बारे में देखिएगा। अब हम लोग ना क्या क्या करते हैं, 1 मीटर पर सेकेंड बराबर 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो यदि मीटर को ना आपको किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से गुना कर देना होगा, है ना। और यदि किलोमीटर को मीटर में बदलना तो 5/18 से गुना कर देना होगा। तो किसी हमको दे रहा है 1 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाता है कितना, 18/5 अपने को किलोमीटर पर सेकेंड। हाँ, 3.6 किलोमीटर पर आवर अपने लोगों को ना चला आता है। 3.6 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेता है। तो 1 किलोमीटर बराबर 5/18 ऐसा चलाता है। तो ये हम लोग ना आगे और यहाँ से निकलते हैं। तो एक ना औसत गति होता है। तो ये ग्राफ में दिखाते हैं। तो इधर हम लोग क्या क्या करते हैं, विस्थापन को रखे हुए हैं, है ना, कितना अपने को दूरी कवर करे विस्थापन, और दूसरे एक्सिस में क्या होगा, हम लोग समय को रखे हुए हैं। तो इसको ना औसत गति क्या होता है, इसको दिखा रहे हैं। तो क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा मूव कर रहा है ना, यहाँ से क्या है, ऐसा अपने को मूव करके जा रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा मूव किया, तो मूव करने के बाद 2 पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट P1 रख लिए और दूसरी पॉइंट क्या हुआ, इसका क्या हुआ, x1 दूरी है और टाइम क्या है, t1 हो गया। दूसरा पॉइंट फिर हम लोग P2 रख लेते हैं, तो इसमें क्या हुआ, x2 हो गया और टाइम क्या हो गया, t2 हो गया, है ना, t2। तो इससे दोनों को ना मिला लेते हैं, तो क्या होगा, P1 और P2 ऐसा चला आता है। P1 और P2 को दोनों को मिला लिए तो क्या होगा, स्लोप ऑफ P1 गिव द एवरेज वेलोसिटी। तो ये क्या होगा, ये पूरा जितना समय तय किया x2/x1 माइनस T2/T1, है ना, ऐसा भाग करेंगे तो यहाँ का क्या एंगल हो जाता है, नहीं स्लोप बोलता है। ये टेन थीटा जो आएगा, यहाँ का जो एंगल आएगा वही क्या होगा, उसका अपने को औसत वेलोसिटी। तो कहीं का भी औसत वेलोसिटी निकालना, तो 2 पॉइंट को हम लोग पहले रख लेते हैं। दोनों पॉइंट को मैं ऐसा करके ज्वाइन करता हूँ, मिला देता हूँ। जो x एक्सिस के साथ जो एंगल ये बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप ना। तो इसका क्या बोलते हैं, यहाँ से उसका यहाँ पर स्लोप को ना ये निकाल रहे हैं। तो यहाँ से ना अपने को समान वेग है, तो ये समान वेग क्या होगा, अपने को ये विरामावस्था है ना, अपने को क्या कि ये पोजीशन क्या बदल नहीं रही है। तो ऐसा जब ना इक्वेशन आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विरामावस्था है। ये विरामावस्था का ना अपने को ये है समीकरण है ना, विरामावस्था का समीकरण है। उसके बाद फिर से क्या हो गया, ये एक्स-टी ग्राफ है फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। फिर क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये अपने को समान वेग है ना, ये क्या हुआ, समान वेग होगा तो ऐसा हो गया अपने लोगों का। और ये क्या हो गया अपने लोगों को, ये जो हो गया ना, ये क्या होगा, ऋणात्मक हो गया ना। ये भी समान है लेकिन क्या होगा, उसकी अपने को डायरेक्शन क्या है, उल्टा हो रहा है ना, पोजीशन माइनस हो रहा है। तो इस टाइप का जो आ जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से समान वेग। तो ये जो हो गया है ना, एक्स-टी ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट विद द निगेटिव वेलोसिटी ना, ऋणात्मक वेलोसिटी के साथ आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स-टी ग्राफ ना। तो यहाँ से और ना हम लोग गति और वेग के बीच में क्या अंतर होगा एक बार समझते हैं। तो गति और वेग के बीच में ना क्या अंतर है उसको अपने लोग ना यहाँ से देख रहे हैं। तो क्या हो गया, जो गति है ना अपने लोगों को क्या है, अचल है ना, मैंने क्या होगा, अदिश क्वांटिटी अदिश है। और वेग क्या है, ये आपका सदिश क्वांटिटी है ना। तो पहला जो है अपने को ये क्या है, अदिश हो गया, है ना, अपने को क्या बोलता है, स्केलर क्वांटिटी। और इसको क्या बोलते हैं, सदिश बोलने से वेक्टर क्वांटिटी। तो ये अपने को जो मुख्य अंतर है गति और वेग के बीच में, ये मुख्य अंतर है। तो एक अपने पास टेबल बना हुआ है, इसमें देखते हैं। तो ये क्या हुआ, गति है, तो इधर में हम लोग ना गति को दिखा रहे हैं, स्पीड है, गति है इधर, और वहाँ वेलोसिटी बोलने से क्या वेग है ना। तो उसमें ना ये अपने को अंतर है ना। तो ये क्या हो गया है, ये टाइम रेट ऑफ चेंज, दूरी को जो चेंज करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं। दूरी चेंज का है। और दूसरा वाला जो हो गया ना, वे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है। तो इसमें क्या है, दूरी बटे समय, ये क्या है, विस्थापन बटे समय आ गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड, और इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। नेक्स्ट है अपने को, इसमें क्या है, स्पीड में कोई दिशा नहीं होता है, और अपने को जो गति होता है उसमें हमेशा क्या होगा, एक दिशा रहेगा। तीसरा क्या होगा,
ये इस स्केलर क्वांटिटी है, अदिश है। और दूसरा क्या हो गया अपने को, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है, सदिश है, वेक्टर है। और ये क्या है, स्केलर है, ये है अदिश है, वो सदिश है ना। दोनों, तीसरा अंतर है। चौथा अंतर है अपने को, ये या तो धनात्मक होगा या जीरो होगा, ये ऋणात्मक कभी नहीं होगा। और वे क्या होगा, वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव धनात्मक हो सकता है, जीरो हो सकता है, या आपका ऋणात्मक हो सकता है। तो वेलोसिटी क्या होगा, तीनों हो सकता है अपने को, ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य, अपने को तीनों ऐसा रह सकता है। तो अपने को एवरेज स्पीड ऑफ मूविंग कैन नेवर भी जीरो ना, ये कभी भी शून्य नहीं होगा। यदि अपने को ये क्या होगा, मूविंग बॉडी कहीं भी जा करके ये, और वो क्या होगा, शून्य हो सकता है कि जहां से चला वहीं पर आ जाएगा। तो ये क्या होगा, ये होगा। तो ये गति और बीच का अंतर था, है ना। तो ये हम लोग ना आगे और इसका ना कुछ समीकरण वगैरह निकालने की कोशिश करते हैं, है ना, यहाँ से। तो हम लोग ना एक क्या बोलता है, ताक्षणिक वेग या चालना, क्षणिक, मतलब किसी एकदम गिवन समय में, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट एक समय क्या हुआ, कभी तेज हो रहा, कभी कम हो रहा, कभी ऐसा यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं चल रहा है ना, अपने चर गति से चल रहा है। तो किसी दिए हुए समय में ना, दिए हुए समय में कुछ ना कुछ उसका स्पीड होगा, आइदर वे क्या बहुत ज्यादा हो सकता है, बहुत कम। तो एक क्षण में, किसी दिए गए क्षण में ना, उसका जो अपने को चाल होगा या उसका वेग होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपने को ताक्षणिक वेग या चालना। अपने को तो किसी दिए गए एक समय में ना, अपने को बहुत छोटे समय के अंतराल में जो समय आता है उसको ये करते हैं। तो ये दिखा रहा है एक पल में, पल क्या बहुत छोटा हो जाता है, एक पल का वेग को औसत वेग की सीमा के रूप में परिभाषित किया जाता है, क्योंकि समय अंतराल अनंत के रूप में छोटा होता है ना, जो समय का इंटरवल होता है वो बहुत अपने को छोटा होता है। तो इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, ताक्षणिक वेग को अपने को v बराबर लिमिटिंग डेल्टा टी बराबर जीरो, डेल्टा टी लगभग जीरो, जीरो का मतलब क्या, पूरा जीरो नहीं, 0.00001 सेकेंड, है ना। तो लगभग क्या होता है, जीरो, ये टी के वैल्यू बहुत छोटा हो जाता है। तो कितना दूरी तय किया इतने छोटे सेकेंड में। तो इसको हम लोग ना और ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन इसको बोलता है अपने लोगों का, अपने को। तो ये क्या होगा, v बराबर dx अपॉन क्या हो गया, आप लोगों को ये dt हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, अवकलन भी बोलता है ना। तो इसको डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग यूज करते हैं। तो इससे के बाद ना हम लोग इसको दिखा रहे हैं कि कोई भी ऐसा चेंज हो रहा, तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पर क्या बहुत धीरे धीरे चेंज हुआ, यहाँ बहुत। तो किसी भी पॉइंट पर देंगे तो उसका जो स्लोप होगा ना, यहाँ से मैं लाइन खींचूंगा, जो एक्स एक्सिस के साथ निकलेगा वही होगा। जितना स्लोप ज्यादा होगा उतना क्या होगा, उसका स्पीड क्या ज्यादा होगा। तो यहाँ पर स्लोप कम है, यहाँ स्लोप ज्यादा है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से ऐसा लाइन को ऐसा खींचेगा, ये थीटा निकलेगा ना, तो ये ज्यादा है, यहाँ पर खींचूंगा तो ये कम है। तो जहां पर थीटा की वैल्यू ज्यादा आएगा ना, वही क्या होगा, उसका औसत अपने को ताक्षणिक वेग क्या होगा, वहां पर ज्यादा होगा, है ना। हमेशा इसको क्या करना है, आपको यहाँ मिला देना, और ये एंगल क्या होगा, आपका थीटा कर रह जाएगा। तो इससे ना अपने लोग एक पॉइंट है P1 है, तो यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं, है ना। ये टाइम t है, P2 क्या है, टाइम 2 है। इसको हम लोग ना कैसे कर रहे हैं, तीसरा P3 है। तो ये तीनों पॉइंट पर, तो ये क्या एवरेज होगा, P1 और P2 के बीच में क्या होगा, ये औसत गति हो जाएगा, है ना। और फिर से कोई P3 रख लेते हैं। फिर मैं क्या क्या कर रहा हूँ, P4 ऐसा अलग पॉइंट, ये क्या होगा, 3 और 4 के बीच में औसत होगा ना। तो ये इसका जो ढाल होगा, स्लोप होगा, ये अलग होगा, इसका ढाल क्या होगा, ये अलग होगा, है ना। स्लोप जो होगा दोनों का अलग होगा। तो मैं ना इसको धीरे धीरे छोटा करते जाऊँ ना, मतलब P1 और P2 बहुत दूर था, P3 P4 का अभी क्या उससे पास आ गए, और भी मैं उसको ना चेंज करता हूँ। तो इससे जो अपने को ना एक ये प्राप्त होगा ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक सीधा रेखा में यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग कैसे करते हैं, जब वस्तु क्या है, समान गति कहा जाता है, यदि एक समय के बराबर अंतराल में समान विस्थापन को तय करता है ना। तो इसके लिए ना हम लोग क्या फार्मूला होगा ना, कुछ हम लोग ना फार्मूला समीकरण को निकाल रहे हैं, कैसे हम लोग ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, उसको अपने लोग ना यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट क्या ऐसा करके मूव कर रहा है, तो टाइम t बराबर 0 हो गया, यहाँ टाइम t बराबर t1 हो गया, वहाँ टाइम t2 हो गया, है ना। तो यहाँ पर अपने को टाइम ग्राफ को हम लोग यहाँ पर ना दिखा रहे हैं। और ये क्या हुआ, ये अपने को ना यहाँ से कुछ अपने को ये होगा, तो पहला यहाँ से चालू किया था, x0 दूरी था, यहाँ क्या हुआ x1 ऐसा दूरी हो चला आया। तो इससे ना अपने को तीसरा में क्या है, x3 दूरी होगा। तो क्या हुआ, टाइम 2 यहाँ से स्टार्ट किया, टाइम t1 में क्या हुआ, ये यहाँ से इतने गुजर गए, तो x1 माइनस x0 हो जाएगा। तो ये इतनी दूरी तय किया टाइम t1 में।
उसी तरह से टाइम t2 में क्या हुआ, 0 से t तक इतना दूरी क्या हुआ इसने कवर किया ना, तो ये समय अपने को क्या किया, कवर किया। तो मान लीजिए कि स्थिति अक्ष के उत्पत्ति अपना 0 है, तत्काल के रूप में लिया जाता है। तो यहाँ पर ना अपने को सबका क्या हुआ, वेग को ऐसा दिखा रहा, तो x1 इक्वल टू x0 प्लस क्या हो गया vt, ऐसा हो गया पहला। दूसरा क्या हो गया, उसी प्रकार x2 बराबर x0 प्लस क्या हो गया vt2 ऐसा रह गया। तो समीकरण और 1 और 2 से ना, तो x1 माइनस x2 बराबर क्या हो गया v1 माइनस v2 ना, तो इसलिए वेलोसिटी जो हो जाता है उसका x2 माइनस x1 बराबर t1 बाई t2। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, जो क्या होगा वेलोसिटी हो जाता है v बराबर x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t1 माइनस t2। तो ये ना अपने को एक इक्वेशन याद रखें। तो क्या होगा, दूरी का जो ना इक्वेशन होगा अपने को, यदि चाल क्या है समान है ना, यूनिफॉर्म स्पीड है, तो क्या होगा s बराबर ut हो जाता है ना। यदि समान वेग है तो अपने को जो उसकी जो दूरी हो जाती है वे हो गया। अब अपने को ना इसको हम लोग ऐसा प्रदर्शित करते हैं, समय ग्राफ एक रूप गति का ना, यदि अपने को क्या सेम वेलोसिटी से अपने को चल रही है तो उसको हम लोग ग्राफ में क्या हुआ ऐसा करके। तो इसमें ना आइए हम लोग कुछ दूरी वर्ग और निकालते हैं। तो क्या स्थिति समय ग्राफ का ढलान एक समान गति को वेग देता है ना, तो इसका जो ढलान हो गया, ये जो एंगल बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, थीटा एंगल बोलता है। जो स्लोप हो गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका अपने को गति का वेग देता है। तो हमेशा क्या होगा, जब भी ना अपने को ये क्या होगा एक रूप गति होगी तो उसका पोजीशन क्या होगा, बराबर समय बराबर टाइम में होगा। तो इसका स्लोप क्या होगा, हमेशा क्या होगा कांस्टेंट, इसका ढाल जो होगा हर पॉइंट पर क्या होगा थीटा का एंगल क्या होगा आपका बराबर होगा। तो ये ना अपने लोगों का ऐसा करके ये मूव करते चला जाएगा। आइए यहाँ से और हम लोग निकालते हैं। तो क्या हुआ, ए बी का ढलान जो होगा ए और बी पॉइंट का क्या होगा बी सी और डिवाइड बाई ए सी कर जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहना वेलोसिटी ना, तो वेलोसिटी जो निकालना हो तो बी सी डिवाइडेड बाई ए सी हो गया है ना, ये क्या होगा उसका ये चलाएगा। अब आइए इससे और हम लोग ऐसा करते हैं। तो v बराबर क्या होगा x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t1 बाई t2 ऐसा दिखाता है। तो वेग समय ग्राफ एक रूप गति का क्या होगा ऐसा होगा। तो इसमें हमेशा क्या होगा, इधर से हम लोग ना वेलोसिटी लेते हैं, वेग है, और इधर समय पिछले वाले में क्या था, यहाँ पर दूरी था ना, अपने को डिस्प्लेसमेंट था, और इसका क्या था अपने को टाइम था। इस पर वेग होगा और समय होगा तो उसका क्या होगा हमेशा क्या होगा ऐसा सीधा होगा। तो एक रूप गति में हमेशा क्या होगा, उसका जो वेग होगा ये कहीं भी परिवर्तन नहीं होगा। तो उसका ग्राफ जो आएगा ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वे क्या होगा हमेशा ऐसा टाइप का दिखेगा यहाँ से। ठीक है, तो आगे की ओर ना, तो अपने को क्या डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो ये जो दो पॉइंट के बीच का जो एरिया हो जाता है ना, यही क्या होता है डिस्टेंस कवर करता है। तो यहाँ पर ना यदि आपको ना डिस्टेंस निकालने का होगा तो क्या करना है, ये दो पॉइंट के बीच का ना ये टोटल इसका जो क्षेत्रफल है ना, ये ग्राफ का वेलोसिटी और टाइम के बीच के ग्राफ का क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो ये क्या होगा आपका ये आ जाता है। तो ये हुआ वेग समय ग्राफ के तहत क्षेत्र में समान गति में शरीर को विस्थापन देता है। तो इससे ना अपने लोगों का ऐसा है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक भी एवरेज बराबर होता है u प्लस v बाई 2। एक समान गति में कोई पिंड औसत वेग जो बोलते हैं, औसत वेग बराबर क्या होता है u प्लस v बाई 2। u क्या होगा, प्रारंभिक वेग को u से दिखाता है, और अंतिम वेग जो हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं v से और डिवाइड बाई 2। ये क्या होगा उसका औसत वेग अपने को चलाता है। तो ये औसत वेग का फॉर्मूला को थोड़ा सा याद रखिएगा दोस्तों, v ए भी बराबर u प्लस v और डिवाइडेड बाई क्या हो गया 2 ऐसा चलाता है। तो इससे ना अपने लोगों का और यहाँ से हम लोग निकालते हैं। तो किसी अपने को उच्चतम बिंदु पर वेग 0 होता है, लेकिन त्वरण क्या होता है उसका हमेशा g रहता है ना, और अपने को दिखा रहा कि वृत्तीय गति होगा तो इसमें अपने को पिंड को क्या वेग हमेशा समान से ये चलते रहता है। तो उसी तरह से किसी त्वरण को ना हम लोग कैसे दिखाते हैं, चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब क्या हुआ अपने को गति में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं त्वरण बोलते हैं ना। तो याद रखिएगा, तो याद रखिएगा जो दूरी में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं गति, और गति में जो परिवर्तन का दर है उसको क्या बोलते हैं त्वरण बोलते हैं। तो ये दिखा रहा है अपने को इक्वेशन। तो किसी कण के त्वरण उसके वेग के परिवर्तन के किस रेट से किस दर से उसका वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है। बढ़ रहा है तो क्या अपने को धनात्मक हो जाएगा, घट रहा है तो क्या ऋणात्मक त्वरण आ जाएगा। जैसे हम ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी क्या धीरे धीरे रुकने लगती है, तो वहां पर क्या होता है ये ऋणात्मक होकर जाता है।
अब जब मैं ना क्या करते कोई चीज को ना तेज गति करता हूँ, एक्सीलरेट बोलता है अपने लोगों को, तो उसमें क्या त्वरण क्या होगा, हमेशा धनात्मक हो जाएगा। तो हमेशा क्या होगा, जो त्वरण होगा आपका, ये अपने लोगों को एक्सीलरेशन भी बोलते हैं इसको, दोनों शब्द याद रखिए, त्वरण, और इंग्लिश में क्या बोलता है, एक्सीलरेशन ना। तो इसका जो त्वरण हो गया इक्वल टू अपने को ये v2 जो अंतिम वेलोसिटी है, ये क्या है अपने को प्रारंभिक अपने को गति है, तो ये दोनों गति का अपने को और डिवाइडेड बाय t1 माइनस t2 हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेग का त्वरण ऐसा बोलते हैं। तो इससे ना अपने को और ऐसा कर लेता था, ए एवरेज बराबर डेल्टा v अपॉन डेल्टा t हो गया है ना। किसी भी त्वरित या किसी भी बिंदु पर किसी कण के त्वरण को तत्कालीन त्वरण कहा जाता, तो ये बराबर लिमिटिंग हो गया डेल्टा t, डेल्टा v अपॉन क्या हो गया, डेल्टा t ऐसा चलाया है। तो आइए इसे ना a बराबर dv अपॉन dt ऐसा हो गया, और इसे हम लोग क्या लिखते हैं, d2s अपॉन dt स्क्वायर कहते हैं, है ना। तो त्वरण एक क्या होगा, सदिश राशि है। पहला, त्वरण की दिशा हमेशा ऑब्जेक्ट के वेग की दिशा में समान होता है, तो त्वरण की दिशा कण के वेग की दिशा के समान होता है, दोनों के दिशा क्या होगा, उसी के समान हो जाता है। और तीसरा जो आप लोग को होता है, त्वरण को धनात्मक हो सकता है, शून्य या निगेटिव हो सकता है, धनात्मक, शून्य या ऋणात्मक, कुछ भी रह सकता है त्वरण, है ना। और क्या किसी पिंड का त्वरण शून्य होता है तब वह समान वेग से चलता है, तो थोड़ा सा इसको ना ध्यान से रखिएगा। तो त्वरण के बारे में चार चीज है, त्वरण क्या होता है, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। और क्या एक सदिश राशि है और एक ही वेग में चलता है, त्वरण धनात्मक या शून्य या ऋणात्मक हो सकता है। किसी पिंड का त्वरण शून्य होता है जब वह समान वेग से यहाँ पर चलता है, तो उसका क्या होगा, त्वरण यहाँ पर ये शून्य होता है। तो इससे ना अपने लोगों का यहाँ से त्वरण को मापा जाता है, तो इसके लिए क्या हम लोग क्या है, मीटर पर सेकेंड, तो सामान्यतः हम लोग सेंटीमीटर पर सेकेंड में या मीटर पर सेकेंड में त्वरण को हम लोग ना मापते हैं, है ना, यहाँ से। तो इससे ना अपने लोग को या किलोमीटर पर आवर स्क्वायर के हिसाब से यहाँ दिखेगा समय मीटर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है, तो मीटर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है ना, ऐसा यूनिट जो होता है मीटर सेकेंड में नापते हैं हम लोग, इसको मापते हैं। तो और हम लोग ना यहाँ से आगे निकलते हैं, तो ये होगा समान त्वरण। तो क्या किसी वस्तु समान त्वरण होता है जो उसका वेग समान दर से बदलते रहता है ना, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का गति समान रूप से त्वरित रहता है ना, तो उसमें एक्सेलरेशन क्या होता है जी। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि कुछ ऐसा रहा, ये बॉल हो गया है यहाँ पर, ऐसे कि ये बॉल आया, तो इसमें त्वरण हमेशा समान रहेगा और गति क्या समान रूप से हमेशा बढ़ते रहेगा। देखिए तो कैसा रहा, वहाँ कम था, नीचे में बहुत तेजी से हो जा रहा है, शुरू में क्या कम था, नीचे बहुत तेज होते जा, तो इसका जो ये होगा स्पीड होगा, इसमें त्वरण क्या होगा, समान होगा, और गति क्या होगा, धीरे धीरे समान रूप से बढ़ता जाएगा। गिरने वाली वस्तु का समान रूप से त्वरित गति, इसमें त्वरण कितना होता है, जी होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के अपने को कांस्टेंट माइनस जी ऐसा लिखता है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर, तो ये ऐसा समान गति ऐसा रहता है। तो ये ना, तो उसी तरह से हम लोग दिखा रहे हैं कि इसका भी त्वरण क्या होगा, समान रहेगा ना। कोई चीज वस्तु है, यहाँ पर हम लोग क्या किए, यहाँ ला दिए और इसको ऐसा कर लिया, तो ये देखिए ऐसा रह रहा है, ये ऐसा रख रहे हैं, यहाँ से अपने लोगों का ये कर जा रहा है ना। तो चलिए यहाँ से ना हम लोग ना आगे और ना यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से आगे चलिए चलते हैं हम। तो ये जो वस्तु है ना, यहाँ से इस टाइप का रहा है ना, चिकनी में ऐसा होगा, तो इसमें क्या हुआ, त्वरण क्या होगा, यहाँ पर समान हो गया है ना। तो हम लोग ना आगे यहाँ से ऐसा निकलते हैं, तो गैर समान त्वरण है ना, जबकि समान नहीं होता तो उसको हम लोग क्या, भीड़ बड़े शहर में जो गाड़ी चलते रहती है तो क्या हो, अपने को त्वरण इसमें समान नहीं होती है ना, तो इसको क्या बोलता है, तो ये देखिए कार है, और कार जो ऐसा करके चलती है यहाँ पर, ये ना अपने को स्पीड में ऐसा, तो इसका ना इस स्पीड है वह क्या कम ज़्यादा ऐसा होते रह रहा है ना, यहाँ से स्पीड है, तो क्या है उसका स्पीड क्या है, समय के साथ घटते या बढ़ते रहता है, तो इस प्रकार के त्वरण को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक समान त्वरण ना। तो ये होगा रुकने के परे है, तो दूरी समय ग्राफ को ना समान रूप से जब त्वरित होगा तो अपने को क्या होगा, ऐसा ग्राफ बनेगा है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, सकारात्मक त्वरण। और ये होगा अपने को ऐसा जब बनेगा तो क्या बोलता है, नकारात्मक त्वरण ना, ये क्या पॉजिटिव होगा। धनात्मक त्वरण होगा तो हमेशा क्या होगा, ये ऐसा ऊपर जाएगा, उसका स्पीड क्या होता है, ऐसा कम हो जाता है, घट जाता है, निगेटिव की ओर जाता है, ऋणात्मक। तो ये क्या हुआ, अपने को सकारात्मक होगा, अपने को है ना, पॉजिटिव जो होगा अपने को उसका ग्राफ ऐसा होगा, और निगेटिव का ग्राफ क्या होगा वहां पर सेकेंड में, ये सेकेंड टाइप में आ जाएगा है ना। एक समान गति शून्य त्वरण,
और ये हो गया, एक हो गया, तो यहाँ पर एक समान गति है, तो यहाँ पर त्वरण क्या होगा, ये मैं शून्य, यहाँ पर शून्य नहीं है, है ना, तो ये हो गया शून्य हो रहा है। तो ये हम लोग ना और आगे यहाँ से भागते हैं, वेग समय ग्राफ है ना समान रूप से, तो क्या होगा, ये अपने को वेग है और ये क्या समय है, तो समान जब रहेगा तो उसका क्या हो, ग्राफ अपने लोग को ना ऐसा टाइप का ये बनेगा। और यहाँ सकारात्मक त्वरण के साथ ये क्या होगा, ऋणात्मक त्वरण के साथ उसका ग्राफ क्या होगा, ऐसा टाइप का होगा, है ना। और यहाँ भी अपने को क्या हो, नकारात्मक हो गया, है ना, तो ये क्या होगा, नकारात्मक। तो इसका ना ग्राफ जो होगा ना, तो ये होगा, तो सकारात्मक त्वरण के साथ सकारात्मक दिशा में गति होगी तो उसका ग्राफ क्या हमेशा ऐसा बनेगा। नकारात्मक मैंने निगेटिव हो गया ना, अपने को त्वरण के साथ सकारात्मक दिशा में गति होगी तो ऐसा होगा त्वरण, और नकारात्मक दोनों ही नकारात्मक होंगे तो ऐसा होगा, और दोनों ही क्या होगा, अपने को क्या हो जाएगा, अपने को ऋणात्मक त्वरण के साथ गति जो होगा वे ऐसा हो जाएगा। तो इसका ना ये अपने को ना ग्राफ ऐसा रहेगा। तो आइए हम लोग ना जल्दी से, तो इसका ना एक ना इक्वेशन होगा, उसको जल्दी से देखते हैं। तो ये क्या हो रहा है, कोई भी चीज अपने को स्पीड से ऐसा मूव कर रहा है ना, समान गति से, है ना, तो ये क्या है, अपने को एक्सेलरेटेड बोलता है। तो कोई भी चीज हम लोग इसका एक हमारे को समीकरण निकालना है, तो ये v0 क्या है, इसका इनिशियल स्पीड हो गया, और ये क्या होगा, एक होगा उसका त्वरण हो गया, ये डिस्टेंस का x तय किया गया, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, v हो गया, है ना। तो इसको हम लोग ना कैसे इसको निकालते हैं, तो गति का पहला समीकरण हम जानते हैं कि त्वरण बराबर, ये पहला समीकरण याद रखें, गति का पहला समीकरण हम जानते हैं कि त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे में क्या होता है, समय ना, ये क्या होगा, त्वरण का। तो इस सबकी वैल्यू को मैं यहाँ बैठा रहा हूँ, तो त्वरण को कैसे दिखाते हैं, ए से अंतिम वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी को v0 डिवाइड बाई t ऐसा रख दिया सबकी वैल्यू को मैं, तो एक इक्वेशन आता है v बराबर v0, ये क्या होगा, गति का पहला समीकरण। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, हमेशा हर जगह जरूरत पड़ेगा, गति का पहला समीकरण क्या होगा, v बराबर v0 और इक्वल टू at हो जाएगा, ये गति का पहला समीकरण है। फिर से और क्या होगा, v बराबर a, तो ये गति का पहला समीकरण होगा। अपने को ना इसके बाद क्या, गति का औसत गति बराबर क्या होता है, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग डिवाइड बाई 2 ना, गति का दूसरा समीकरण को हम लोग निकाल रहे हैं। तो v एवरेज बराबर v0 v/2, और दूरी की यात्रा है ना बराबर औसत वेग गुने समय, तो इससे हम लोग निकाल रहे हैं, तो x बराबर v0 v/t, और यहाँ पर अपने लोगों को ये हमको मालूम है v बराबर v0 प्लस at, वहाँ से हम यहाँ रख रहे हैं, तो ये क्या ऐसा आ जा रहा है, इसको हम हल कर रहे हैं आगे और निकल रहे हैं, बैठाते जा रहे हैं वैल्यू को, है ना। यहाँ पर कैसे किए, ये अपने को v की वैल्यू को इसे यहाँ बैठा दिए, फिर इसको हल t से क्या गुना कर रहे हैं, है ना, और इसको हम लोग हल करते हैं, तो क्या हो गया, v0t प्लस हाफ at स्क्वायर आ गया। तो ये क्या हुआ, गति का दूसरा समीकरण कहा जाना जाता है। तो थोड़ा दोस्तों इसको भी याद रखिएगा, जो गति का जो दूसरा समीकरण को ना आप ऐसा निकाल सकते हो, गति का दूसरा समीकरण, तो क्या होगा, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2, और जो डिस्टेंस होता है वेग गुने समय ना, तो इससे मैं यहाँ पर बैठाते चला गया, तो ये क्या हो गया, आप गति के दूसरे समीकरण के रूप में जाना जाता है, x बराबर, और एक और रहता है, तो अपने को तीसरा समीकरण है ये। तो आइए हम लोग यहाँ से देखते हैं गति का तीसरा समीकरण, तो v बराबर v0 प्लस at होता है पहला, और यहाँ पर क्या होगा, v एवरेज बराबर v0 प्लस v, तो मैं यहाँ पर ना अपने लोगों का क्या रखा, तो v एवरेज हो गया, तो v बराबर क्या v0 प्लस 2, तो इक्वेशन 1 से तो ये अपने लोग क्या करते हैं, यहाँ से v स्क्वायर इक्वल टू 2ab, है ना, यहाँ से अपने को v0 माइनस v का स्क्वायर, है ना, 1 और 2 को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर गुना कर दिए, है ना, 1 और 2 को, है ना, दोनों को गुना, तो a प्लस b, a माइनस b का a स्क्वायर माइनस b अपने लोगों का यहाँ से ऐसा चलाया है। और इसके बाद ना यहाँ से क्या है, v एवरेज की वैल्यू को हम रख ले, v एवरेज 2 और a और t इंटू v एवरेज बराबर x हो जाता है। तो ये तीसरा समीकरण हो गया ना, तो याद रखिएगा, तो ये क्या होगा, गति का क्या हुआ, तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर v0 2ax गति का तीसरे समीकरण के रूप में जाना जाता है। तो ये क्या हुआ, गति का तीसरा समीकरण है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग ना यहीं पर रुकते हैं, अगले क्लास से ना हम लोग यहाँ से और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।